बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जॉब्स का ऐलान हो गया है। यहाँ पर देखें जूनियर असिस्टेंट की जॉब्स हैं, स्टाफ कार ड्राइवर की जॉब्स हैं, डिस्पैच राइडर की जॉब्स हैं, नाइब कासद चौकीदार। ठीक है, ये जॉब्स हैं। यहाँ पर आप अप्लाई करें। जिन्होंने प्राइमरी किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम जो एजुकेशन है वो एफएससी या इसके मुसावी है। ठीक है, जिन्होंने एफए आईसीएस किया हुआ है वो भी यहाँ पर अप्लाई करें और अपने आप को यहाँ पर एज अ इलेक्शन ऑफिसर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर यह है कि 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, और स्टाफ कार ड्राइवर के लिए 18 से 30 साल है। डिस्पैच राइडर यहाँ पर भी 18 से 30 साल है। नाइब कासद के लिए 18 से 28 साल है और चौकीदार के लिए 18 से 25 साल है। ये लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र इनके दरमियान में है। और यहाँ पर देखें कंप्यूटर डिप्लोमा भी कंपलसरी है, और इसके बाद यहाँ पर तालीम प्राइमरी है ड्राइवर के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और उसके बाद डिस्पैच राइडर है, यहाँ पर यानी कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। उसके बाद नाइब कासिद है, यहाँ सिर्फ प्राइमरी पास हो, 5 पास जमातें पास हो। और उसके बाद यहाँ पर चौकीदार के लिए भी 5 जमातें पास होना लाजमी है। अब अप्लाई किस तरह करना है, यहाँ पर चलते हैं अपने गूगल की वेबसाइट पर। इलेक्शन कमीशन की की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में आकर बताता हूँ कि किस तरह अप्लाई करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं। डिटेल में बात करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सर्च करना है www.electioncommission.com। ठीक है, ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर सर्च करने के बाद इसकी जो पहली वेबसाइट है https इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान.gov.pk, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये आपको नज़र आएगी इस तरह की वेबसाइट। आप इसको देख लें। ठीक है, आपने भी यही वेबसाइट ओपन करनी है। अब इसके बाद करना क्या है, जॉब पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर ये वैकेंसी फॉर्मेट नज़र आएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने रीड मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। रीड मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टॉप पर लिखा हुआ है पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय PEC KPK। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू ओपन ECP जॉब पोर्टल। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद आपको ये चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, जिसमें आपको जो टॉप पर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स भी बताई गई हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर BS14। ठीक है, यहाँ पर कॉल लेटर उनके आए हुए हैं और इंटरव्यू कॉल लेटर भी आया हुआ है। ये सारा ये पिछला आपको अपडेट बता रहा है। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम बिलो टू व्यू अवेलेबल जॉब्स एंड टू अप्लाई फॉर देम। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय प्रोविजनल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पंजाब, यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ जॉब्स अवेलेबल के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जूनियर असिस्टेंट BS13 एंड अदर पोस्ट। अच्छा, ये जूनियर असिस्टेंट BS13 है, 13वां स्केल है। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरियां हैं। यहाँ पर देखें जूनियर असिस्टेंट नंबर ऑफ पोस्ट 19 है। अच्छा, क्लिक हेयर फॉर डिटेल। अच्छा, यहाँ पर लास्ट डेट टू अप्लाई 21/9/2024 है। 21 तारीख 9वां महीना 2024। जॉब डिटेल ओपन हो जाएगी। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जूनियर असिस्टेंट है, इसकी 19 पोस्टें हैं। स्टाफ कार ड्राइवर की 9 हैं, डिस्पैच राइडर की 3 हैं, नैब कासिद की 28 हैं और चौकीदार की 12 हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप क्लिक करें, ठीक है, जॉब्स डिटेल असिस्टेंट की जॉब्स डिटेल पूछते हैं यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जॉब डिटेल में क्या है कि टाइटल जॉब असिस्टेंट है, सैलरी एज़ पर एडवर्टाइजमेंट, जो आपके एडवर्टाइजमेंट पे दी गई होगी उसी के मुताबिक सैलरी होगी। नंबर ऑफ़ पोस्ट 19 है, लास्ट डेट 21/9/2024 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एज़ पर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट भी थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले ये थोड़ा सा कर लें। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, क्लिक हियर फॉर डिटेल। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें जी, ये आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गया है। अच्छा, यहाँ पर सैलरी भी होगी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले सैलरी अगर मेंशन है तो कहाँ पर है, ये मुकम्मल हम इसका एडवर्टाइजमेंट खोल चुके हैं। यहाँ पर देखें सबसे पहले क्या है, जूनियर असिस्टेंट BPS 13 है, पक्की नौकरी है। आगे है दूसरे क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट, मस्ट बी कंप्यूटर इलिटरेट। और उसके बाद 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें MS ऑफिस भी होता है और MS वर्ड भी होता है। ठीक है, ये वाला। और एज है, एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स। नंबर ऑफ़ पोस्ट 19 हैं। ठीक है, मेरिट पे 16 हैं, बाकी फ़ीमेल के लिए 2 है, माइनॉरिटी के लिए 1 है।
स्टाफ कार ड्राइवर ये 5वां स्केल है, और डिस्पैच राइडर ये भी 5वां स्केल है, नैब कासिद दूसरा स्केल है, और चौकीदार का भी दूसरा स्केल है। यहाँ पर प्राइमरी पास हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्स्ड इन द ट्रैफिक रूल्स। और उसके बाद डिस्पैच के लिए भी प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नैब कासिद के लिए प्राइमरी पास। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप लोग माइनॉरिटी और जो ओपन मेरिट है वो आप चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिया गया है, उसके मुताबिक आप लोग अप्लाई करें। यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई है ECP की तरफ से https://jobs.ecp.government.pk, यहाँ पर आएंगे और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम बाय विजिटिंग द लिंक। ठीक है, ये लिंक विजिट करेंगे और आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे विद इन 30 days ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, एप्लीकेंट्स हु अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम are also required to submit hard copy of their auto-generated applications, failing which the candidates will be considered as ineligible वगैरह के हार्ड कॉपी भी आपने अप्लाई करनी होगी। ठीक है, एज अ कोरियर वो भी भेजनी होगी। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी के बगैर आपका ऑनलाइन जो अप्लाई होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने हार्ड कॉपीज़ लाजमी यहाँ पर भेजनी है। ठीक है, और उसके अंदर आपका जो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर मेंशन करेंगे, उसको अच्छे तरीके से भरेंगे और वो कहाँ पर भेजना है, पोस्ट बॉक्स नंबर 26 GPO लाहौर। ठीक है, ये आपका एड्रेस लिखा होगा और उसके ऊपर इन्वेलप के ऊपर आपने पोजीशन यानी कि जो जॉब पोजीशन है वो आपने लाजमी मेंशन करनी होगी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इन्वेलप के ऊपर लाजमी लिखना है, ये उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन भी है 5 साल की। ठीक है, यह गुड न्यूज़ है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल मस्ट बी सेम। ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी डोमिसाइल के ऊपर मेंशन हो, अदरवाइज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड विल बी ट्रीटेड एज रिजेक्टेड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बोल्ड किया हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर डिस्पैच राइडर मस्ट अटैच द कॉपी ऑफ देयर ड्राइविंग लाइसेंस विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, यहाँ पर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस कोटा रिजर्व्ड वुमेन रिलीजन माइनॉरिटीज़ एंड डिसेबल पर्सन विल बी ऑब्जर्व्ड। उसके बाद पर्सन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है, नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर द अपेयरिंग इन द टेस्ट एंड इंटरव्यू। उसके बाद है अथॉरिटी रिसर्व्स। उसके बाद यहाँ पर उसको कहा गया है कि 3 वीक का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा आफ्टर सिलेक्शन एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, यानी कि उसके बाद प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको BS13 का स्केल दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह अप्लाई करना है और आप लोग अप्लाई करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।